हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक जो है हमारा 6, 7, 8 क्लास में जो एक किताब पढ़ाई जाती है उसका नाम है खेल एवं स्वास्थ्य है, जो तीनों क्लासों के लिए कंपलसरी है। 6 क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए, 8 क्लास के लिए। तीनों क्लास के लिए कंपलसरी होने के साथ साथ वो जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ये टॉपिक खेल एवं स्वास्थ्य। तो इसी में जो खेल स्वास्थ्य का दूसरा टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य, यानी कि अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, और अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो कोई भी चीज सही नहीं है। तो उसके लिए जो है WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने एक जो है परिभाषित की है स्वस्थ व्यक्ति हम किसको कह सकते हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं संवेगात्मक रूप से उसमें कोई भी जो है विकार नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ व्यक्ति है। अगर उसका जो है शरीर सही है, शरीर में कोई उसके परेशानी नहीं है, हाथ पैर ठीक है, उसके कोई बीमारी नहीं है, उसे मानसिक रूप से बिल्कुल सही है, वो स्वस्थ है, और सामाजिक रूप से भी वो जो है किसी तरह से प्रताड़ित नहीं है, और संवेगात्मक यानी कि उसके जो सोचने का दृष्टिकोण है, जो संवेग है, उसके जो विचार हैं उसके, वो भी अच्छे हैं, तो वो व्यक्ति जो है बिल्कुल स्वस्थ कैटेगरी में रखा जाएगा और उसको स्वस्थ माना जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति का जो जीवन है वो सही होता है, और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता वो व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए सभी ऊपर वाले से सभी के लिए दुआ की जाती है, सभी लोग अपने लिए भी औरों के लिए भी दुआ करते हैं कि सभी लोग इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो स्वस्थ रहें। तो अब स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें जो है अपने आसपास का अपना वातावरण, अपना खान पीन, अपना रहन सहन, ऐसी चीजें बिल्कुल सही करनी चाहिए जो बहुत जरूरी है। अब तीनों क्लास में 6, 7, 8 में क्यों किताब रखी गई है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे 6, 7, 8 क्लास के होते हैं वो बच्चे जो हैं मतलब एक जो है उनकी जो आयु होती है वो 11 से जो है 14 वर्ष के 15 वर्ष के आसपास होती है। तो ऐसे जो हमारे शरीर का विकास है उस समय पूर्ण रूप से हो रहा होता है, और ये जो अवस्था है, जो हमारी आयु की अवस्था है 11 से 15 साल की उम्र की, ये जो है बहुत जरूरी होती है हमारे जीवन के लिए। अगर इसमें हम सही रूप से अपने शरीर का विकास करते हैं, मस्तिष्क का विकास मानसिक रूप से विकसित होते हैं, सामाजिक रूप से सही रूप से विकसित होते हैं, तो हम आगे जो है अच्छी तरीके से उसका जो है क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को सही तरीके से एक दिशा दे सकते हैं। अब क्या है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें कुछ चीजों का पालन करना पड़ेगा, कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे क्या करना है हमें, सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज ये है कि बच्चों कि हमें जो बाजार की खुली हुई वस्तुएं नहीं खानी है। जो बाजार में जो भी खुली हुई मिठाइयां बिकती हैं, कोई भी ऐसा चीज बिकती है जो खुली हुई है और ढकी हुई नहीं है, ऐसे हमें बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरी चीज क्या है? खाने से पहले हमें जो है अपने हाथ अच्छी तरीके से, जब हम कोई चीज खा रहे होते हैं तो हमें अच्छी तरीके से अपने हाथ साबुन से अच्छी तरीके से धोना चाहिए। हमें शौचालय जो भी सोच करना है वो हमें जो है बंद उसमें करना चाहिए, हमें खुले में शौचालय नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है, जो हमें खाने की चीज है अपनी जितनी भी चीजें, और शौचालय के बाद हमें हाथ धोने चाहिए अच्छी तरीके से साबुन से, ठीक है, जो हमारे हाथ अच्छे से साफ हो जाए, कोई गंदगी ना रहे। और जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो उस समय हमारे हाथ अच्छी तरीके से धुले होने चाहिए। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी चीज जो है हमारे मुंह के अंदर नहीं जानी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तीसरा क्या है, हमें जो है हमेशा ताजा भोजन करना चाहिए, हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी बचा हुआ खाना है, जो बचा हुआ खाना बच जाता है, लोग क्या करते हैं उसे कई दिन चलाते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं, लेकिन हमें जो है ऐसा खाना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसे हमें नहीं खाना चाहिए। हमें जो है ताजी भोजन ही करना चाहिए। डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आपको यही कहेगा वो, ठीक है। तो उससे पहले अगर हम इन चीजों का पालन करें, इन चीजों को अगर अच्छी तरीके से फॉलो करें तो हम डॉक्टर की हमें जरूरत देनी पड़ेगी। तीसरी चीज क्या है, आगे हमें गंदे स्थान पर नंगे
पैर जो है नहीं चलना चाहिए बच्चों। जो अगर हम कहीं भी नंगे पैर गंदी जगह पर जाते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और हमें जो है हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तीसरा क्या है, सड़े हुए या देर से कटे हुए जो फल होते हैं वो ऐसे फल हमें कभी भी नहीं खाने चाहिए। हमें जो है ताजा फल खाने चाहिए। एक क्या होता है, आजकल क्या चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, ठीक है। नशा बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हमें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे स्वीट सुपारी है, शुरुआत क्या करते हैं बच्चे, स्वीट सुपारी वगैरह से करते हैं, उससे धीरे धीरे वो आदतें उनकी बढ़ती चली जाती है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो हमें नशीले पदार्थों की तरफ ले जाए। तीसरा क्या है, आगे की बात क्या है कि अपने दांतों को, जो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं उन्हें जो है, जैसे हमारे दांत हैं, आंख है, नाखून है, कान है, हमारे बाल हैं, हमारी त्वचा है, ठीक है, आंख है, ठीक है, और हमारे जो वस्त्र हैं उन्हें जो है हमें नियमित रूप से रोजाना साफ करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से उन्हें साफ रखेंगे तो हम जो है बीमार नहीं होंगे। तीसरा क्या है, आगे की चीज क्या है कि घर के आसपास, अब जो हमने एक चीज और, हम जो रात को खाना खाते हैं, रात को खाना खाने के बाद हमें जो है नियमित रूप से अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर दांतों में हमारे कोई खाना या कोई चीज लगी रह जाती है तो रात भर सड़ती रहती है और जो है उससे हमारे दांत खराब हो सकते हैं और पेट भी हमारा खराब हो सकता है। और आगे की बात क्या है कि हमें जो है अपने घर के आसपास रोजाना नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। हमें जो है अपने घर वालों को बताना चाहिए कि हमें जो घर के आसपास रोजाना सफाई करनी चाहिए। रोजाना सफाई करने से क्या होगा, आपके आसपास जो है कोई भी बीमारी की ऐसी कंडीशन पैदा नहीं होगी। खेल का मैदान, स्कूल की जो खेल का मैदान होता है वो भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे विद्यालय के जो व्यक्ति टीचर्स वगैरह होते हैं वो भी साफ सफाई में सहयोग करते हैं, तो हम भी जो है वहां पर ऐसी गंदगी ना पहुंचाएं जहां पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज खाई हमने और जो है हम मैदान में डाल दी। एक सबसे बड़ी चीज क्या चल रही है, आजकल की जो चल रहा है, आजकल बच्चे जो है पैकेट का सामान बहुत खाते हैं। जो पैकेट में बहुत सारे चिप्स वगैरह आते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं, ये ऐसी चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए जो हमें जो है स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। जितने भी पैकेट के प्रोडक्ट होते हैं वो सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और अगला क्या है, हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में जो है आप खेल खेल सकते हैं, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, और उसके अलावा आप तैराकी कर सकते हैं और दौड़ लगा सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं और भी साइकिलिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, या तो मॉर्निंग में या शाम में, और आप जो है अपनी पढ़ाई से फारिग होकर या सुबह जल्दी उठ के आप जो है नियमित रूप से खेलने का अपना एक शेड्यूल बनाइए और खेलिए। इससे आप जो स्वस्थ रहेंगे, आपकी जो दिनचर्या बहुत ही अच्छी रहेगी। जिस दिन भी आप अपने अच्छी तरह से खेलने जाएंगे तो आपको जो है वो दिन आपका बहुत ही अच्छे से व्यतीत होगा, पढ़ाई में मन रहेगा और अन्य कामों में भी आपका मन रहेगा। अगली चीज क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, विद्यालय व घर के आसपास हमें जो है विद्यालय के में जो हमारे वृक्षारोपण होता है, या जो है आप अपने घर के आसपास भी बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। विद्यालय में अपने पेड़ लगा सकते हैं। विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है और भी हम अपने मार्केट से खरीद के ला करके अपने घर के आसपास वृक्ष लगा सकते हैं, गमले में पेड़ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे घर के आसपास का वातावरण जो है अच्छा रहेगा और जो है हमें जो है शुद्ध हवा मिलेगी और हमारे पास जो है कोई भी बीमारी नहीं आएगी। ये सारी बातें क्या है, हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। इन चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम जो है बीमार नहीं पड़ेंगे, हम जो है डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और हम जो है एक स्वस्थ जीवन अपना व्यतीत करेंगे। अब समाज में क्या होता है, बहुत सारी जो भ्रांतियां फैल हुई हैं, समझे, उन भ्रांतियों का भी हमें ध्यान नहीं देना है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं समाज में जो गलत बातें फैली हुई हैं, जैसे कि अगर मोटा व्यक्ति है, मोटा होना ही स्वास्थ्य का सूचक है। अगर मोटा व्यक्ति है, अगर कोई पतला है तो कहेंगे यार तुम तो पतले हो, तुम तो मोटे नहीं हो रहे हो और जो है तुम जो है स्वस्थ नहीं हो। जरूर नहीं कि आप मोटे हो तभी स्वस्थ माने जाएंगे, क्योंकि अगर आप पतले भी हैं और आप जो है बीमार नहीं पड़ते हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रा जो फैट होता है आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी वेट के अलावा, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अक्सर की बात क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए महंगे फल खाना जरूरी है।
एक भ्रांति क्या फैली हुई है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको जो है महंगे फल खाना जरूरी है, कि वो तो साहब बहुत पैसे वाले लोग हैं वो तो महंगे फल खाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, आप जो है मौसम के फल खाइए। जो भी जिस मौसम में जो फल आते हैं, कुदरत ने जो हमें फल दिए हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग दिए हैं, और वो जब मौसम में हम खाते हैं तो वो सस्ते भी मिलते हैं, समझे, वो महंगे नहीं मिलते हैं। अगर हम मौसम के अकॉर्डिंग फल खाएंगे तो हम जो है बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे अब गर्मियां चल रही, गर्मी में तरबूज जो है कितना सस्ता मिल रहा है, तरबूज 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो मिलता है। तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, और जो खीरा है, ये सारी चीजें, बेल है, ये सारी चीजें ऐसी है, हर मौसम में अलग अलग फल आते हैं और आप जो फल खा सकते हैं और स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल। और एक और क्या भ्रांति फैली हुई है कि पोलियो ड्रॉप्स पीने से बुखार आता है। जो भारत सरकार जो है और WHO मिलकर जो है कार्यक्रम चलाते हैं पोलियो के खिलाफ, और उससे हम जंग जीत भी चुके हैं। पोलियो एक बहुत ही घातक बीमारी थी, और हम जो है पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो है उससे जो है निकल चुका है। तो उसमें क्या होता है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, तो कहा जाता है कि पोलियो की दवाई अगर बच्चों को पिलाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। एक सब भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पोलियो की दवाई जो है पोलियो जो बीमारी है उससे बचाने के लिए दी जाती है, इससे कोई बुखार नहीं आता है। अगला क्या है, एक भ्रांति ये फैली हुई है कि लड़कियों को खेल में भाग लेना नहीं चाहिए। ये सब बेकार की बात है, जो है एक बहुत ही जो है बड़ा अंधविश्वास की बात है कि लड़कियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को खेल में नहीं भाग लेना चाहिए। लेकिन लड़कियां जो है अब बहुत ज्यादा हर क्षेत्र में आगे निकल रही है, तो लड़कियों को भी खेल में भाग लेने दिया जाना चाहिए, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए लड़कियों पर। लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं, लड़कियां लड़कियों से में कोई भेद नहीं करना चाहिए। अगला क्या है, एक बीमारी होती है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा क्या होता है, जो सफेद दाग हो जाता है, उसमें क्या कहा जाता है कि जो सफेद दाग वाले व्यक्ति है उसके पास नहीं बैठना चाहिए, वो छुआछूत कर रोग है, और उससे जो है वो बीमारी दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। ये बिल्कुल सरासर भ्रांति है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बीमारी है जो एक बॉडी में हमारी कुछ चीजें कम हो जाती है, उसकी वजह से वो जो है वो बीमारी पैदा हो जाती है। अगर उसको सही नियमित रूप से सही समय पे इलाज किया जाए तो उससे जो है बचा जा सकता है, और उसको में जो है सुधार किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल भ्रांति है। अगला क्या है, अगला कहा जाता है कि चेचक निकलने पर क्या होता है, झाड़ फूंक करवाना चाहिए। जो चेचक की बीमारी है उसमें कहा जाता है कि आप जो है झाड़ फूंक करवाइए, आपका चेचक जो है सही हो जाएगा, जो बच्चों में हो जाता है। लेकिन ये जो है गलत है, क्योंकि ये जो है चेचक की बीमारी होती है, अगर इसका नियमित रूप से आप टीका लगवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, तो आपको जो है ये बीमारी नहीं होगी। इस तरीके से जो है हम जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जीवन को सही तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये परिभाषा है कि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जो है पूरी तरीके से स्वस्थ माने जाएंगे। जब आपका शरीर भी सही है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है आप, और जो है आप जो है सामाजिक रूप से भी आपको कोई प्रताड़ना नहीं है, संवेगात्मक रूप से भी अच्छे विचार आपके मन में आते हैं, तो आप जो है बिल्कुल स्वस्थ माने जाएंगे। आपको जो है अस्वस्थ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो है अपने स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे 11 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनके शरीर का विकास होने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय अगर आप नियमित रूप से सही खान पान करेंगे, सही रूप से आप जो है अपनी दिनचर्या बना के रखेंगे, सही आप अपने अंदर अच्छी आदतें डालेंगे, नियमित रूप से आप जो है खेल और भाग लेंगे, और जो है अच्छे विचार आपके मन में आएंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, तो आप जो है स्वस्थ रहेंगे। और आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आपके सारे काम अच्छे होंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। और भी ऐसे सारी चीजें जो है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में काम करती हैं, कार्य करती हैं, उसमें जो है आपका स्वास्थ्य ही जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें जो है इन सब बातों का जो है ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों को मानना चाहिए। ये टॉपिक हमारा जो है, हमारा स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी टॉपिक है, और यही सारा है इसी में। ठीक है, इसके बाद जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो और चीजें चाहिए वो हम जो है अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में बात करेंगे। इसलिए जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छी रूप से, नियमित रूप से जो है अपनी दिनचर्या का सही रूप से, सुचारू रूप से चलाइए, सही रूप से पालन कीजिए और स्वस्थ रहिए।